जय जनिंदर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिस प्रकार हम सफलता हासिल कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो ग्रह कॉम्बिनेशन और जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं शेयर मार्केट में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक लाइव एग्जाम्पल चार्ट भी लेंगे जिस चार्ट के द्वारा हम आपको बताएंगे कि इस पर्सन ने शेयर मार्केट में कैसे सफलता प्राप्त की है। तो उस चार्ट को देखकर हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि शेयर मार्केट के लिए मुख्य तौर पर क्या देखा जाता है। दोस्तों अक्सर लोग शेयर मार्केट में राहु की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन शेयर मार्केट का सबसे मुख्य कारक ग्रह चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा उतार चढ़ाव का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। इस प्रकार शेयर मार्केट भी कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। ये जो चंद्रमा होता है ये हमारे पैसे के साथ खेलता है, यानी शुक्र ग्रह के साथ। तो हमारा पैसा कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही खेल में शामिल होता है। तो चंद्र और शुक्र की ये भूमिका रहती है। जैसे चंद्रमा हमारी सास होती है और शुक्र बहू होती है, तो सास और बहू में जैसे रिलेशनशिप होता है वैसे ही शेयर मार्केट का भी रिलेशन होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। या फिर सास बहू पर हक जमाना चाहती है और बहू सास पर हक जमाना चाहती है। तो चंद्र शुक्र का जो योग है ये शेयर मार्केट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारी तय करता है। और जो शेयर मार्केट में प्रॉफिट और ट्रेडिंग के जरिए ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए बुध ग्रह को देखा जाता है। इसलिए चंद्र बुध और शुक्र का रोल शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और राहु का रोल उसके बाद शुरू होता है। हमें अचानक से किस प्रकार से वो राहु हमारा इस क्षेत्र में लाभ प्राप्त करवाता है, कितनी बड़ी हमारी सोच देता है, क्योंकि राहु हमारे दिमाग के अंदर उपजी हुई तरंगे भी हैं। तो हमारा राहु जितना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे दिमाग की तरंगे उतनी ज़्यादा प्रबल होंगी, हमारी सोच का जो दायरा होगा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम शेयर मार्केट में उसके द्वारा भी हम लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लाइव एग्जाम्पल चार्ट पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, ताकि हम और भी ऐसी नई नई वीडियो ज़रूर बनाते रहें। तो दोस्तों चलते हैं हम लाइव एग्जाम्पल चार्ट पर। दोस्तों ये जन्म कुंडली सिंह लगन की है और मकर राशि की है। दोस्तों जन्म कुंडली में शेयर मार्केट को देखने के लिए मुख्य तौर पर सबसे पहला जो भाव होता है वो है पंचम घर। पंचम घर हमारा शेयर मार्केट का, लॉटरी का और सट्टे का होता है। तो पंचम घर जितना ज़्यादा मजबूत होगा शेयर मार्केट से हमें उतना ही ज़्यादा फायदा मिलता है। तो यहाँ पर जो पंचम भाव का स्वामी है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। दोस्तों सिंह लगन की कुंडली में 5वें और 8वें घर का स्वामी दोनों ही गुरु बनते हैं। तो यहाँ पर 5वां और 8वां दोनों भावों के स्वामी गुरु हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में जो मुख्यतः 3 भाव जो महत्वपूर्ण देखे जाते हैं वो होते हैं 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर। तो 5, 8 का स्वामी तो गुरु ही बन गया और बुध 11वें घर का स्वामी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो गुरु और बुध की युति यहाँ पर हमारे धन भाव में है। तो पंचम का स्वामी उठ के दूसरे घर में चला जाए या दूसरे का स्वामी उठ के पंचम घर में आ जाए तो ये शेयर मार्केट का अच्छा योग माना जाता है। तो यानी हमारी जो कमाई होगी वो हमारे पंचम घर से रिलेटेड यानी शेयर मार्केट के द्वारा भी हो सकती है, क्योंकि इसमें 8वां घर भी जुड़ा हुआ है। तो अचानक धन आने वाला हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है। तो इस कुंडली में गुरु और बुध दोनों ही यहाँ पर दूसरे घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बुध उच्च का है, यानी बुध काफ़ी स्ट्रोंग है और दोनों का ही संबंध हमारे शनि ग्रह से बना हुआ है। शनि जो हमारे कर्म का कारक है, हमारे प्रोफेशन का कारक है। तो शनि पर जिस ग्रहों का प्रभाव होगा, जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होगा वैसा ही शनि अपना फल देता है। तो यहाँ पर शनि बहुत ज़्यादा प्रबल है। इस कुंडली में शनि पर गुरु और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव है, जिस कारण शनि के अंदर बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिटी आ जाती है कुछ बड़ा करने की। तो जो गुरु है वो इंसान को एक प्रसिद्धि भी देता है और बुध व्यापारिक गुण भी देता है। शनि के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। बुध यहाँ पर उच्च का भी है, तो यानी इस बंदे का जो दिमाग होगा वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव भी होगा, जिस कारण ये जातक शेयर मार्केट में अच्छा अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर जो धन की स्थिति वाला प्लैनेट है शुक्र, वो भी स्वराशि का बैठा हुआ तीसरे घर में है और शनि से दूसरे घर में बैठा हुआ है। यानी कर्म के आगे शुक्र का बैठना, यानी कर्मों के अंदर ऐसा इंसान अपने अच्छे तरीके से पैसे की उत्पत्ति प्राप्त कर सकता है। पैसे को ऐसा इंसान अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है। और दोस्तों मैंने सबसे पहले कहा था कि चंद्रमा के बिना शेयर मार्केट में
इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरे घर में प्लैनेट बैठे हुए हैं, शनि, गुरु और बुध, यहाँ पर तीनों ग्रह जो बैठे हुए हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में ही हैं, यानी हस्त नक्षत्र में हैं। हस्त नक्षत्र में ही तीनों ग्रह बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा का नक्षत्र बैठा माना जाता है, और चंद्रमा से त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं। चंद्रमा शनि की राशि में है, शनि बुध और गुरु से पंचम में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी त्रिकोण। नाड़ी ज्योतिष में इसको त्रिकोण के ग्रह माने जाते हैं, यानी ये भी युति के समान ही फल देते हैं। तो इन सभी ग्रहों का संबंध चंद्रमा से बना हुआ है। तो चंद्रमा से संबंध बनने के कारण ऐसा जातक शेयर मार्केट में ज़रूर जाता है, अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाता है। बिना चंद्रमा के इंसान शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर चंद्रमा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इस जातक की जो महादशा भी थी 2020 तक इसकी गुरु की महादशा रही, तो गुरु की महादशा में ही इस जातक ने अच्छा गेन हासिल किया। और अभी शनि की महादशा भी चल रही है, शनि में भी ये अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि इसकी कुंडली में ऐसा योग मुख्य रूप से बना ही हुआ है। तो महादशा और अंतरदशा जब जब आएंगी तो इसको वैसे ही बेनिफिट मिलता रहेगा, क्योंकि शनि की प्लेसमेंट यहाँ पर गुरु और बुध के साथ है। तो शनि की महादशा भी शेयर मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके लिए ये जातक जब भी शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो इसको बहुत बड़ा मुनाफा होता है। इसकी किस्मत का जो महत्वपूर्ण इनकम यहाँ से जनरेट होती है वो शेयर मार्केट से ही होती है। बाकी अन्य कार्यों में इतनी इनकम नहीं होती, शेयर मार्केट से ही सबसे ज़्यादा इसको कमाई होती है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में आप ग्रहों के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और कौन कौन से भाव देख सकते हैं। चंद्रमा शुक्र यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं शेयर मार्केट के लिए, और बुध का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर बुध आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा बैठा हुआ है, और चंद्रमा का रोल सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से भी है और डायरेक्ट रूप से ही है, क्योंकि तीनों प्लैनेट चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और शुक्र जो स्वराशि का होकर तीसरे घर में अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण योग दिखाई देता है। और चंद्र कुंडली से देखें तो शुक्र 10वें घर में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से चंद्र और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस जातक ने इस क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त की है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपने समझे होंगे। इस वीडियो में मुख्यतः आप भावों को देखने की कोशिश करें कि दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर, 11वां घर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 10वां घर भी जुड़ जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन को डिसाइड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।